स्वच्छता पुरस्कार योजना में त्रैमासिक रैंकिंग में उत्कृष्ट रैंक हासिल करने में सफल हुई मलाजखंड नगर पालिका परिषद अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र को व्यवस्थित करने में लग गई है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद सीएमओ लक्ष्मण सिंह सारस के नेतृत्व में पूरी टीम कबाड़ से जुगाड़ के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसके तहत मलाजखंड का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी अब किसी गार्डन से कम दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक आपने नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में सिवाय कचरे और कचरे से उत्पन्न होने वाली बदबू को ही देखा होगा, लेकिन मलाजखंड नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र को ही एक गार्डन का स्वरूप प्रदान किया गया है। यहाँ कबाड़ से जुगाड़ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए न केवल नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र को भी आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका स्वयं नगर पालिका अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं। बीते दिनों ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस बार प्रदेश की रैंकिंग कई नगरीय निकायों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए अतिरिक्त राशि हासिल करने में सफलता प्राप्त की गई है। इस राशि से स्वच्छता की गतिविधियों में इजाफा होगा, जिससे अगले सर्वेक्षण रैंकिंग में और सुधार होगा। नगरीय प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य करने और अतिरिक्त राशि हासिल करने वाली नगरीय निकायों की सूची जारी की गई है। जानकारी के अनुसार राज्य के समस्त नगरीय निकायों में त्रैमासिक रैंकिंग जुलाई से सितंबर 2021 और अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 4 घटकों में कुल 1000 अंक प्रावधानित किए गए हैं। इसका उद्देश्य निकायों में आपसी स्वास्थ्य स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच को सुनिश्चित करना था। इस दौरान उपरोक्तानुसार गतिविधियों के संचालन के साथ जुलाई से सितंबर 2021 और अक्टूबर से दिसंबर 2021 में निकायों द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निकायों की रैंकिंग की गई। बालाघाट जिले की नगर परिषद मलाजखंड द्वारा गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की गई। परिणाम मूलक कार्यवाही के आधार पर मलाजखंड नगर परिषद ने प्रदेश में उल्लेखनीय रैंकिंग प्राप्त की। आपको बताएं कि प्रयासों को रेखांकित करते हुए प्रदेश की विभिन्न नगरीय संस्थाओं नगरीय स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप संलग्न सूची अनुसार 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें नगर पालिका परिषद मलाजखंड को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। इसके बाद उत्साहित नगर पालिका की टीम अब नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में अधिक प्रयास कर रही है। कबाड़ से जुगाड़ के सिद्धांत के तहत नगर परिषद मलाजखंड के द्वारा नगर पालिका परिषद में उपयोग होने वाले वाहनों के खराब और अनुपयोगी टायरों के माध्यम से नगर पालिका के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र लोरा में अनुपयोगी टायरों के माध्यम से आकर्षक साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र भी किसी गार्डन से कम नहीं दिख रहा है। स्वयं नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस द्वारा बताया गया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रिड्यूस रीयूज रिसाइकल की अवधारणा के आधार पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र लोरा में अनुपयोगी टायरों के माध्यम से कचरा घर में साज सज्जा और आकर्षक गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। ये ठोस अपशिष्ट केंद्र हमारे यहाँ जो है पूरी शहर का कचरा यहाँ पर एकत्रित होता है और कचरे एकत्रित होने से यहाँ बहुत सी समस्याएं बनी रहती थी और लोगों को आने जाने में तकलीफ थी। और इसके बारे में हम पूरी स्वच्छता टीम और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ हमने विचार किया। इसको एक गार्डन का रूप हमने देने का प्रयास किया है, जिसमें नगर पालिका के बहुत से टायर और जो शहरों में टायरों की दुकान में जो टायर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, वो टायर को हमने यहाँ पर लाकर उसको व्यवस्थित कराकर पेंटिंग करा दी है। इसमें डिज़ाइन निकाल रहे हैं और कुछ टायरों को ऊपर से चंदा आकार करके जिसमें वृक्षारोपण पौधे वगैरह लगाएंगे, जिसमें और सुंदरता आ जाए। और हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर लोगों को ये समझ में ना आए कि यहाँ पर कचरा एकत्रित होता है। हमारा विचार ये है कि यहाँ पर लोग आएँ, घूमने के लिए आएँ और एक गार्डन के रूप में अपना आनंद लें और कचरा को हम कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं उसको भी देखें और अपना विचार हमसे शेयर करें। बालाघाट में प्रशासनिक कार्यवाही की लेट लतीफी और ढुलमुल कार्य प्रणाली के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तहसील न्यायालय के स्थगन और एसडीएम के आदेश के बाद भी अतिक्रमणकारी मकान निर्माण कार्य मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि ये अतिक्रमणकारियों के बुलंद हौसलों का कोई नया नहीं बल्कि पुराना मामला है और ऐसे कई मामले प्रशासन के संज्ञान में आ चुके हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों को लेकर केवल बैठकों में बातों के अलावा जमीनी स्तर पर कार्यवाही शून्य ही दिखाई दे रही है।
विगत दिनों भी किरणापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमि स्वामी के हक की भूमि पर अतिक्रमणकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता भूमि स्वामी महिला द्वारा अजाक्स थाने में इसकी शिकायत की गई थी। वहीं ताज़ा मामला लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुट्टा हजारी का है, जहां मंदिर से लगी अतिक्रमणकारी भूस्वामी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने हक की भूमि से लगे शिव मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर आवास बना रहा है, जिस पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर मंदिर समिति और लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र बघेल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा से तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग की है, ताकि अतिक्रमणकारियों को सबक मिल सके। मंदिर समिति अध्यक्ष और लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र बघेल ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत में कार्यवाही और स्थगन के बाद कुछ समय तक काम बंद रहा, लेकिन फिर अतिक्रमणकारियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है और लोगों को धमकाने लगा है कि अब कोई कार्य बंद करके दिखाए। फिर इसके बाद मंदिर समिति और पंचायत द्वारा एसडीएम को इसकी जानकारी प्रदान की गई, जिसमें एसडीएम द्वारा थाना प्रभारी, आरआई और पटवारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन न तो आज पुलिस और न ही राजस्व से कोई कार्य रुकवाने पहुंचा है, जिससे अतिक्रमणकारी लगातार मंदिर की जगह पर अतिक्रमण कर आवास बनाने में जुटा हुआ है, जिसे जल्द नहीं रोका गया तो आवास बन जाने के बाद उसे हटाया जाना संभव नहीं होगा। वह मंदिर जो है लगभग 135 साल पुराना है, जहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन कृषि भूमि है और 56 डिसमिल जो है हमारा मतलब कहना चाहिए वो मंदिर परिसर का स्थान है, जहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे अभी श्री राम कथा का आयोजन किया गया था। वर्तमान में जो साइड में झनकलाल पिता लीला प्रेमलाल की ज़मीन है, वहाँ पर हम मानते हैं कि उनकी साइड में जगह है और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया ग्राम पंचायत से लेके तहसीलदार से एडीएम तक, और बशर्ते बात उन लोगों ने उसको कालम को और गति देते हुए मतलब लगभग स्लेब हाइट के आसपास पहुंचा दिए हैं। और एसडीएम का स्थगन मिलने के बाद, तहसीलदार स्थगन मिलने के बाद में उनका इतना हौसला क्यों बुलंद होते जा रहा है, इसलिए हम लोग इतने जनसैलाब के साथ में यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कलेक्टर महोदय से मामले में कार्यवाही को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला है। ये कहा, बावजूद इसके जल्द कार्यवाही यदि नहीं की जाती तो इसके खिलाफ मंदिर समिति आंदोलन करेगी और अतिक्रमण को हटाने हर संभव प्रयास करेगी। कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों में पंचायत प्रधान कांति गाड़ेश्वर, संचालक चंद्रकिशोर बघेल, चेतन लाल टेम्भरे, लक्ष्मी नारायण झंझाड़े सहित मंदिर समिति सदस्य और ग्रामीण उपस्थित थे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी चिकित्सा संघ ने होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती समारोह पूर्वक नगर के कमला नेहरू प्रेक्षागृह में मनाई, जिसमें आरएसएस के जिला संघ चालक वैभव कश्यप, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक हिना कावरे, युवा श्रीमती मौसम हरिनखेड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन करके लोगों को होम्योपैथ पद्धति के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण करके किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथ के माध्यम से गंभीर बीमारी का उपचार आसानी के साथ किया जा सकता है। पूरा विश्व डॉक्टर हैनीमैन का कृतज्ञ है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने एक ऐसी चिकित्सा विधा का आविष्कार किया है जो गंभीर से गंभीर बीमारी को मामूली खर्च में रोगी के शरीर पर बिना कोई साइड इफेक्ट डाले जड़ से खत्म करने वाला है। वक्ताओं ने कहा कि पहले के मुकाबले अब होम्योपैथी में अनेक नई दवाएं आ गई हैं जो किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के लिए होम्योपैथी रामबाण है। बस आवश्यकता इस बात की है कि अपने डॉक्टर पर भरोसा कर समय से दवा का सेवन करें और चिकित्सक के अनुसार खान पान करें। गोष्ठी के दौरान मुख्य रूप से होम्योपैथी चिकित्सा संघ के संरक्षक, पदाधिकारी और सदस्य तथा काफी संख्या में होम्योपैथी चिकित्सक उपस्थित थे। होम्योपैथी चिकित्सा संघ अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सा संघ ने विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती समारोह पूर्वक मनाई, जिसमें वक्ताओं ने होम्योपैथी के उपचार और उससे जागरूकता को लेकर अपने विचार रखे। हमारे होम्योपैथी चिकित्सक के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 267वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। क्या कार्यक्रम रखा गया यहाँ पर? आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज उनके बर्थडे को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको हम सभी डॉक्टर्स होम्योपैथी डॉक्टर्स मिलकर उसका सेलिब्रेशन करें।
समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।